हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। एक बात की समझ नहीं आती, मेरी वीडियो पर 20,000 से 30,000 व्यूज आते हैं लेकिन इतने ज्यादा लाइक्स नहीं आते। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आती है और आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक कर दिया करें। क्या पता एक दिन लेवल अप होकर मेरी वीडियो भी रैंकिंग में चली जाए। तो आज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शुक्रिया। लास्ट वीडियो के एंड पे हमने देखा था जिन्वू को पहले नेक्रोमैंसर की जॉब दी जाती है, लेकिन जब उसके पॉइंट्स गिने जाते हैं तो उसके पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसे इंस्टेंट प्रमोशन मिलती है और वो एक शैडो लॉर्ड बन जाता है। तो आज हम देखेंगे कि उसके शैडो लॉर्ड की कौन सी एबिलिटीज है और कौन सी पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। शैडो लॉर्ड बनते ही उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने इस जॉब के सारे स्किल्स को सीख लिया है और साथ में तुम्हें बोनस के स्टेटस पॉइंट भी मिले हैं और साथ में उसे एक और टाइटल भी दिया जाता है। जैसा कि उसके पास पहले से एक टाइटल है जो कि वुल्फ स्लेयर है। उसका नया टाइटल ये होता है द वन हु ओवरकम एडवर्सरी। जिन्वू कहता है ये तो बहुत ही कमाल हो गया, अभी मैं एक नेक्रोमैंसर बना था और अपने पॉइंट्स की वजह से मुझे प्रमोशन मिल गई। बिल्कुल एक वॉरियर की तरह जो कि एक मॉन्स्टर बन सकता है, एक नाइट की तरह जो कि एक स्वर्ड मास्टर बन सकता है और एक मैजिशियन की तरह जो कि एक ग्रैंड मैजिशियन बन सकता है। अगर मुझे वो सारे बोनस पॉइंट्स नहीं मिलते तो मुझे कुछ अर्सा के लिए नेक्रोमैंसर ही बने रहना था। साथ ही जिन्वू कहता है मुझे कुछ चीहों की आवाज आ रही है, जैसे कोई बहुत ज्यादा दर्द में है। उसके सामने जितने भी नाइट्स की लाशें पड़ी होती हैं, उनके ऊपर विंडोज ओपन होती है और कहा जाता है तुम इसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यानी कि आज के बाद जिन्वू जिसको भी मारेगा उसके ऊपर विंडो ओपन होगी कि जिन्वू उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है या फिर नहीं। जिन्वू कहता है इसी को तो नेक्रोमैंसी कहते हैं। इसका मतलब मैं डेड बॉडीज को अपने लिए शेडोज बनाकर रख सकता हूँ और जब चाहे उनकी आर्मी को बुला सकता हूँ। साथ ही जिन्वू के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है अपने लिए एक कमांड फ्रेज चूज करो, यानी कि एक ऐसा लफ्ज बोलो जिससे सामने पड़ी हुई डेड बॉडीज में से शैडो निकल आए। जिन्वू थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है अराइज, यानी कि जागो। जैसे ही जिन्वू जागो का लफ्ज कहता है उसके सामने जितने भी नाइट्स की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं उनमें से शैडोज निकलना शुरू हो जाती हैं और जिन्वू के सामने एक शैडोज की आर्मी खड़ी हो जाती है जो कि शैडो नाइट्स होते हैं। जिन्वू पहले तो देखकर हैरान हो जाता है और साथ ही कहता है ये तो बहुत ज्यादा कूल है। और यहाँ पर दो स्किल्स मेंशन किए जाते हैं। एक शैडो एक्सट्रैक्शन है जो कि अभी लेवल 1 पर है, यानी जिन्वू के सामने जिस भी डेड बॉडी के ऊपर विंडो ओपन होगी जिन्वू उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन शैडो सेव करने का होता है, यानी कि वो अपने पास कुछ शैडोज को सेव कर सकता है जिनको वो कमांड देकर जब चाहे बुला सकता है। जिन्वू इसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है इसका मतलब मैं जितनी भी डेड बॉडीज होंगी उन सबको अपनी आर्मी के तौर पर रख सकता हूँ। जिन्वू अपने स्टैट्स में देखता है तो उसके पास टोटल 27 नाइट्स होते हैं, जबकि 3 मैजिशियंस होते हैं जो कि शैडो बनकर उसके पास हैं। जिन्वू कहता है मैं 30 शैडोज को एक साथ बना सकता हूँ लेकिन सिर्फ 20 को ही सेव कर सकता हूँ। उसकी शैडो एक्सट्रैक्शन पर लिमिट होती है, यानी वो सिर्फ 30 डेड बॉडीज को ही शैडो बना सकता है और सिर्फ उनमें से 20 को ही अपने पास सेव रख सकता है। जिन्वू साथ ही सोचता है अगर मुझे किसी एस रैंक के हंटर या फिर ए रैंक के हंटर की डेड बॉडी मिल जाए जिसे मैं शैडो बनाकर अपने पास रख लूं, मैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। साथ ही उसकी नजर कमांडर इग्रिस पर पड़ती है। इग्रिस के ऊपर भी लिखा होता है कि तुम इसकी बॉडी से शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जिन्वू कहता है इग्रिस तो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर ये मेरी आर्मी ऑफ डेड में मिल जाए तो मैं तो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। साथ ही जिन्वू के पास एक और विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है अगर तुम्हें एक और शैडो को एक्सट्रैक्ट करना है तो तुम्हें पहले वाले शैडोज में से कुछ शैडोज को वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस में भेजना होगा। जिन्वू आगे बढ़ता है और अपने एक शैडो पर हाथ रखते हुए कहता है मुझे अपने सबसे कमजोर 11 को खत्म करना होगा। जिन्वू उससे कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम सबको यहाँ पर बुलाया और अब मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ। साथ ही जिन्वू कहता है 11 नाइट्स के शैडोज को नथिंगनेस में भेज दो। जिन्वू के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है जितने भी शैडोज को तुम कैंसिल कर दोगे वो वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस में चले जाएंगे और तुम्हें दोबारा कॉल नहीं कर सकते। जिन्वू थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है लेकिन फिर वो इग्रिस की तरफ चला जाता है। जिन्वू जाकर इग्रिस के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है अगर इस बंदे का शैडो मेरा सर्वेंट बन जाए तो मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही जिन्वू से कहता है जागो। इग्रिस की बॉडी में से थोड़ा सा शैडो निकलता है लेकिन साथ ही उसकी एक्सट्रैक्शन कैंसिल हो जाती है। जिन्वू से कहा जाता है तुम इसका शैडो निकालने में फेल हो गए हो और साथ ही उसे बताया जाता है तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चांसेस बचे हैं इसका शैडो निकालने के लिए। एक डेड बॉडी से शैडो निकालने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही चांसेस होंगे। जिन्वू कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, किसी की डेड बॉडी से शैडो को निकालना उसकी डेथ के टाइम और उसकी पावर पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि इग्रिस बहुत ज्यादा पावरफुल है इसलिए ये भी देखना होगा और साथ में इसको मरे हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। इसका शैडो निकालना इतना ज्यादा आसान नहीं है। जिन्वू फिर से शैडो एक्सट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है लेकिन वो फिर से फेल हो जाता है और उसे कहा जाता है तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस बचा है। फिर जिन्वू उसके सामने प्यार से हाथ करता है और उसे कहता है अब तुम्हें एक एम्प्टी थ्रोन को प्रोटेक्ट करना बंद करना होगा। उस थ्रोन पर कोई भी किंग नहीं बैठा हुआ, तुम मुझे प्रोटेक्ट करो जो कि तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है। साथ ही जिन्वू बड़े ही प्यार के साथ उसे कहता है जागो।
और रेड कमांडर इग्रिस की बॉडी से उसका शैडो निकलना शुरू हो जाता है। जिन्हों पहले हल्का सा मुस्कुराता है और फिर हंसना शुरू कर देता है और कहता है मेरे हाथ में तो एक पावर हाउस लग गया है, इसका नाम ब्लड रेड इग्रिस होगा। लेकिन जैसे ही वो उसका ब्लैक कलर देखता है जिन्हों कहता है नहीं, इसका नाम सिर्फ इग्रिस होगा। साथ ही जिन्हों के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है इस शैडो का लेवल 7 है, जो भी शैडो जिसका लेवल ज्यादा होगा तुम उसे अपना नाम दे सकते हो। जिन्हों उसे इग्रिस का नाम देता है और साथ ही एक बड़ा सा इग्रिस जिन्हों के सामने खड़ा होता है जो कि एक शैडो फॉर्म में है और जिन्हों की स्टैट विंडो दिखाई जाती है। जिन्हों का लेवल 51 पर पहुंच चुका है और उसकी स्ट्रेंथ 132 पे है और उसके पास बहुत सारे स्पेशल स्किल्स भी आ चुके हैं। जिन्हों सामने खड़ा होता है, इग्रिस उसके सामने अपना सर झुकाकर बैठ जाता है जैसे एक गुलाम अपने किंग के सामने घुटने टेक देता है। साथ ही जिन्हों अपने बाकी की आर्मी की तरफ देखता है, वो सभी अपने घुटने टेक कर उसके सामने बैठ जाते हैं। जिन्हों हंसते हुए उन सब से कहता है मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में जिन्हों उस डंजन में से बाहर निकल आता है और सुबह का वक्त हो चुका होता है। जिन्हों सीधा जाकर अपने घर में सो जाता है। उसकी बहन स्कूल से कॉल करती है और उसे कहती है क्या तुम अभी तक सो रहे हो? जिन्हों से कहता है हाँ मैं रात तक काम करता रहा, इस वजह से बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। उसकी बहन चिल्लाकर उसे कहती है क्या तुमने टाइम देखा है, क्या टाइम हुआ है? जिन्हों से कहता है क्या टाइम हुआ है? उसकी बहन उसे कहती है 2 बज चुके हैं। जिन्हों बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों से कहती है क्या तुम्हें याद नहीं, आज तुम्हें पेरेंट टीचर मीटिंग में स्कूल आना है। जिन्हों से कहता है मुझे किस वक्त पहुंचना है? जिन्हों से कहती है 5 बजे। जिन्हों से कहता है तुम परेशान ना हो, मैं लेट नहीं होऊंगा, मैं जल्दी से वहाँ पर आता हूँ। उसकी बहन उसे कहती है स्कूल के बाहर आते ही मुझे कॉल करना। जिन्हों को जो भी कपड़े मिलते हैं वो पहन कर बाहर निकल आता है। जिन्हों कहता है अगर मैं कुछ अच्छे कपड़े पहनता तो ज्यादा अच्छा रहता, आफ्टर ऑल मैं अपनी सिस्टर के टीचर से मिलने वाला हूँ। जिन्हों सीधा बैंक चला जाता है। बैंक पर कैशियर उसे कहती है मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? जिन्हों से कहता है मुझे अपना नया डेबिट कार्ड चाहिए और मुझे अपने बैंक स्टेटस को भी देखना है। जिन्हों उस लड़की को अपनी बैंक बुक देता है। वो लड़की उस पर लिखी हुई रकम को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उस पर 1.4 बिलियन लिखा होता है। वो लड़की कहती है ये तो बहुत ज्यादा यंग है, इसके पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए? वो लड़की जिन्हों से कहती है सर आप कौन सी जॉब करते हैं? जिन्हों से कहता है मैं एक हंटर हूँ। वो लड़की सोचती है मैंने सुना था कि हंटर्स बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं, इस लड़के का रैंक बहुत ज्यादा हाई होगा इसलिए इसके पास इतना ज्यादा पैसा है। वो लड़की जल्दी से अपने पास से पेपर्स निकालती है और जिन्हों से कहती है हमारे बैंक ने एक वीआईपी सर्विस स्टार्ट की है, क्या आप हमारे बैंक की सर्विस को खरीदना चाहेंगे? जिन्हों से कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर जिन्हों बैंक से कुछ पैसे निकलवाता है और अपने लिए एक नया सूट खरीदता है और स्कूल चला जाता है। उसकी बहन उसे देखकर बुरा समूह बनाकर कहती है क्या तुम वाकई में जिन्हों हो? जिन्हों से कहता है क्या तुमने अपने भाई को पहले कभी नहीं देखा? जिन्हों उसे कहती है अरे लोग इस तरह कैसे बदल सकते हैं, तुम तो काफी ज्यादा बदल गए हो। उसका भाई उसे कहता है मैं तुम्हारे टीचर से मिलने वाला हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं ट्रैक सूट पहनकर या फिर स्लीपर्स पहनकर उनके सामने बैठ जाऊँ? जिन्ना जिन्हों को लेकर जैसे स्कूल में दाखिल होती है, सारी लड़कियां जिन्हों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। जैसे उनके स्कूल में कोई सुपरस्टार आ गया हो। वो सारी लड़कियां बातें कर रही होती है ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, कहीं ये हमारे स्कूल का कोई नया प्रोफेसर तो नहीं, लेकिन जिन्ना इसके साथ क्या कर रही है, कहीं ये इसका भाई तो नहीं। जिन्ना जिन्हों से कहती है तुम्हारे पास तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? अगर तुम चाहो तो मैं अपनी स्कूल की सबसे क्यूट लड़की से तुम्हें मिलवा सकती हूँ, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। जिन्हों उसके गाल को खींचते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? फिर जिन्हों सीधा स्टाफ रूम में चला जाता है जहाँ पर टीचर बैठी होती है। टीचर उसे कहती है तुम जिन्ना के भाई हो, मैं उसकी टीचर हूँ। टीचर भी उसे देखकर कहती है मुझे नहीं पता था कि जिन्ना का भाई इतना ज्यादा कूल है। जिन्हों उस टीचर को देखकर ये सोच रहा होता है हालांकि मैं भी इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ, लेकिन इस टीचर को मैंने पहले कभी नहीं देखा। टीचर उसे कहती है आ जाओ और यहाँ पर बैठ जाओ। टीचर जिन्हों से कहते हैं तुम्हें अपनी बहन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, उसके स्कोर्स बहुत ही अच्छे हैं और उसकी पर्सनालिटी भी काफी ज्यादा बेहतर है। वो हमारी स्कूल की एक मॉडल स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। टीचर जिन्हों से कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन एक मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहती है, वो फ्यूचर में एक डॉक्टर बनना चाहती है। जिन्हों टीचर से कहता है जी मुझे इस बारे में पता है, उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं और वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, मैं भी उसकी पूरी सपोर्ट करूंगा, चाहे वो जिस भी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहे मैं उसे एडमिशन लेकर दूंगा। टीचर उसे कहती है चलो ठीक है। साथ ही वो उससे कहती है मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हो, तब क्या होगा अगर तुम्हारी बहन के अंदर भी हंटर्स वाली एबिलिटीज जाग जाती है, क्या तुम उसे हंटर का काम करने दोगे? जिन्हों टीचर से साफ कह देता है नहीं मैं उसे कभी भी नहीं करने दूंगा। टीचर उसे कहती है मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही कहोगे। टीचर उसे कहती है मैंने तुमसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमारे स्कूल की एक लड़की है जो कि रिसेंटली हंटर बनी है, उसने स्कूल आना छोड़ दिया है और वो क्लासेस भी अटेंड नहीं करती, वो हंटर का काम करने के लिए कहीं पर चली जाती है। मैं उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ, अगर वो लड़की जल्दी ही वापस नहीं आती तो हमारी स्कूल की कमेटी को कोई एक्शन लेना होगा और बाकी सब लड़कियों पर नजर रखनी होगी। मुझे उस लड़की के हंटर के काम से कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम वो ग्रेजुएशन तो मुकम्मल कर ले। जिन्हों टीचर से पूछता है
आखिर उस लड़की का हंटर रैंक कौन सा है? टीचर उसे कहती है सबसे लोएस्ट रैंक है, ई रैंक। जिन्हों सोचता है ई रैंक की हंटर जो कि एक स्कूल गर्ल है वो आज या कल डंजन के अंदर मारी जाएगी। टीचर जिन्हों से कहती है अगर तुम्हें इस बात से कोई मसला ना हो तो मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर एक फेवर करो। असल में वो लड़की तुम्हारी बहन जिना की दोस्त है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ से उसके साथ बात करो और उसे कहो कि अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ले। जिन्हों उससे कहता है उस स्टूडेंट का नाम क्या है? टीचर उसे कहती है उस स्टूडेंट का नाम हान सोंग है। हान सोंग का नाम सुनते ही जिन्हों बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हान सोंग वही लड़की है जो कि जिन्हों की पर्सनल अटैक फोर्स में है। पिछली एपिसोड्स में आपको याद होगा कि इनकी अटैक फोर्स में एक स्कूल गर्ल भी है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 22 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।